हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चे? क्या हाल चाल है जी सभी के? बढ़िया। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कैसे हो सभी? साउंड आ जाएगा भैया, बंद कर रखा था। कुछ कुछ बातें पर्सनल भी होती हैं, कभी कभी करनी पड़ती हैं, इसलिए साउंड बंद करके भी करनी पड़ती हैं। राधे राधे सभी को। क्या हाल चाल है जी सभी के? आपका ही इंतजार हो रहा था सर। अच्छा, अभी क्लास खत्म की है इंडिया एक्सप्रेस वालों की। थोड़े सुस्त है वो, सहमे सहमे रहते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते, कमेंटों में शांति रहती है पूरी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सर। टुडे आई एम वेरी हैप्पी। क्या हुआ विकास यादव? एकदम झकास। अपने आप ही चल रहा है लैपटॉप। तेरले में चल रहा है तो ये लो, मोबाइल के नशे अपने आप ही चल रहा है। बल्ली जो है बड़ा आदमी बन गया है। जय हिंद, जय हिंद। कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया हूँ जी मैं। तो हमारा चैप्टर चल रहा था बेटे सेट थ्योरी, जिसके अंदर मैंने आपको कल की क्लास में कुछ चीज़ें बताई थी। सबसे पहले सेट की डेफिनेशन बताई थी, उसके बाद जो है वो मैंने आपको बताया था कि सेट जो होते हैं वो हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है। कलेक्शन जो है वो हमारी क्या होनी चाहिए? वेल डिफाइंड होनी चाहिए। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेट में एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ा। ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो हो। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। उसको या तो 5 से डिनोट करते हैं या खाली करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है एम्प्टी सेट को लिखने का। और उसके बाद हमने पढ़ा सिंगलटन सेट के बारे में। एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो, एक ही एलिमेंट आए तो उसको हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट्स होते हैं उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। और एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो हमारे क्या रहेंगे? इनफाइनाइट रहेंगे, तो उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। डन है जी? क्लियर है जी? सर इंडिया एक्सप्रेस में कितने बच्चे हैं? पता नहीं बच्चे, ये हमें दिखाई नहीं देता है ना, मुझे पता। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी इक्वल सेट। मतलब देखो, इक्वल हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। जब कंपैरिजन की बात आती है ना, जब कंपैरिजन की बात आती है तो हमेशा दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है, या दो से ज्यादा चीजों के बारे में कंपैरिजन होगा। जैसे, ठीक है जी, नहीं भाई सोनू गुजर अभी नहीं। तो दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है। अगर मैं बोलूं कि क्या ये चीज इक्वल है, तो आप बोलोगे कि सर किसके इक्वल है? तो इसका मतलब एक दूसरा बंदा भी चाहिए। तो कंपैरिजन की जब भी बात होती है तो हमेशा दो चीजों के बीच में या दो से ज्यादा चीजों के बीच में ही कंपैरिजन हो सकता है। सर प्रोबेबिलिटी पढ़ा दो बेटे राज। अभी तो मैंने आपको बताया सेट थ्योरी, रिलेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। देन उसके बाद मैं अरबी सर से डिस्कस कर लूंगा। जो भी रहेगा मैं आपको जरूर बता दूंगा। ठीक है, मेरी कोशिश पूरी रहेगी 101%। डन है? बाकी मैं सर से डिस्कस करूंगा। तो यहां पे इक्वल सेट की बात आती है तो हमारे पास दो सेट होने चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूं, लेट कर लेता हूं ए एंड बी। ध्यान से समझना, ए एंड बी टू सेट्स। तो ए और बी हमारे पास क्या है? दो सेट है जी। डन है? दो सेट को हम इक्वल सेट कब बोलते हैं? अगर ए में जितने भी एलिमेंट हैं, अगर ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग करें और बी के सारे एलिमेंट ए को बिलोंग करें। मतलब ए में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में होने चाहिए और बी में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे ए में होने चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो दोनों सेट आपके इक्वल सेट है। मतलब ये सेम ही चीज है ना, जैसा ए होगा वैसा ही बी होगा। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? इफ every element of
इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, अगर ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग करते हैं, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग्स टू ए, और अगर बी के सारे एलिमेंट भी ए को बिलोंग करते हैं, देन हम ये कह सकते हैं, देन वी कैन से दैट ए एंड बी बोथ आर इक्वल, देन ए एंड बी आर इक्वल सेट। तो हमारे पास ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल सेट रहेंगे। मतलब ए जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। ए जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देखो, मैंने लिखा एक सेट मैंने लिख दिया ए करली ब्रैकेट 1, 3, 2, 4। एक सेट मैंने जैसे लिख दिया बी करली ब्रैकेट 0, 3, 2, 4, 5, 6। ठीक है जी। एक मैं सी भी लिख लेता हूं, करली ब्रैकेट 0, 1, 3, 2, 4, ठीक है जी। एक मैं डी भी लिख लेता हूं, करली ब्रैकेट 2, 4, 1, 3। डन है, मैंने 4 सेट लिख लिए। हम देखते हैं, कार्डिनल नंबर की बात नहीं है बेटे, रुको 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 विशाल जी, रुको रुको, कार्डिनल नंबर की बात नहीं है। कार्डिनल नंबर अलग चीज होती है और इक्वल अलग चीज होती है, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट की बात नहीं हो रही, एलिमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है ना। रुको एक बार विशाल जी, रुको एक बार, सब्र करो थोड़ा, रुको एक बार। डेफिनेशन ये कहती है कि दो सेट इक्वल तभी होंगे जब पहले के सारे एलिमेंट दूसरे में होने चाहिए और दूसरे के सारे एलिमेंट पहले में होने चाहिए। देखो जैसे ए की बात करता हूं, मैं चेक करता हूं कि ए जो है वो बी, सी और डी इन तीनों में से किसके इक्वल है, ये चेक करते हैं जी, ठीक है ना। ये चेक करते हैं, तो मैंने देखा ए में जो है वो 1 है, तो मैंने इसको चेक करना है कि बी में भी 1 होना चाहिए। अगर बी के इक्वल है तो बी में भी 1 होना चाहिए। क्या बी में 1 है? तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है 1। सर बी में 1 नहीं है, तो इसका मतलब ए जो है वो बी के इक्वल तो नहीं होगा, पहली बात तो ये। अच्छा, अब आ रही है सी की। तो ए में सर 1 है, सी में भी सर 1 है, ओके। ए में सर 3 है, सी में भी सर 3 है, ओके। ए में सर 2 है, सी में भी 2 है सर, ओके। ए में 4 है, सी में भी 4 है, ओके। ए के सारे एलिमेंट सर सी में है। अब ये भी देखो कि सी के सारे एलिमेंट ए में भी होने चाहिए, हाँ ए में भी होने चाहिए। अगर ए के सारे एलिमेंट सी में हैं तो सी के भी सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। तो ए के सारे एलिमेंट तो सी में मिल गए सर। अब मैं सी के एलिमेंट चेक करता हूं, सी में सर 0 है लेकिन ए में नहीं है। अब गड़बड़ हो गई, उल्टा नहीं हो रहा सर सेटिस्फाई, तो इसका मतलब ए सी के बराबर भी नहीं होगा, ए सी के बराबर भी नहीं होगा। अच्छा, अब बारी डी की, चेक करते हैं ए क्या डी के बराबर है या नहीं। ए में 1 है सर, डी में भी 1 है। ए में 3 है सर, डी में भी 3 है। ए में 2 है सर, डी में भी 2 है। ए में 4 है सर, डी में भी 4 है। तो ए के सारे एलिमेंट डी में हैं। अब ये भी चेक करो क्या डी के सारे एलिमेंट ए में है या नहीं। तो ए में 2 है सर, इसमें भी है। 4 है, इसमें भी है। 1 है, इसमें भी है। 3 है, इसमें भी है। कोई ऐसा एलिमेंट जो ए के अंदर है लेकिन डी में नहीं है सर, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। कोई ऐसा एलिमेंट जो डी में तो है लेकिन ए में नहीं है, नहीं सर ऐसा कोई। मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे डी में है, डी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे ए में है। मतलब सर ए जो है वो डी के बराबर होगा। सर क्या आप बागड़ी बोलते हैं? हाँ जी बिल्कुल बागड़ी बोलूं मैं तो, बागड़ी, हाँ तो बागड़ी बोलांगा, ठीक है ना। लक्ष्य बेटे आगे चलने की जल्दबाजी मत करो बेटे, आगे चलने की जल्दबाजी मत करो, पहले जो मैं बता रहा हूं उस पर फोकस करो। समझो इस बात को, समझो इस बात को। इक्वल सेट क्या होगा? अगर ए और बी दो सेट हैं
उनको मैं इक्वल तभी बोलूंगा अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हो और बी के भी सारे एलिमेंट ए के अंदर हो, तभी वो इक्वल रहेंगे। अदरवाइज अगर एक एलिमेंट भी ऐसा मिल गया जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, या कोई एक एलिमेंट भी ऐसा मिल गया जो बी में है लेकिन सर ए में नहीं है, मतलब वो इक्वल भी नहीं होंगे। आई बात समझ में? इक्वल सेट की डेफिनेशन समझ में आई। उसके बाद क्या बारी आती है इक्विवेलेंट सेट की। अब इक्विवेलेंट में और इक्वल में फर्क होता है। इक्विवेलेंट में क्या कहता है कि अगर मैं लेट करूं ए एंड बी टू सेट्स, ए और बी दो सेट है, ये कहता है कि इफ अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हां जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके अंदर, इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, देन ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। मतलब दो ऐसे सेट अगर उनका ऑर्डर सेम है, याद रखना इसमें ऑर्डर सेम होता है, तो अगर ऐसे एलिमेंट्स मतलब ऐसे सेट जिनका ऑर्डर सेम हो, जैसे उनके अंदर एलिमेंट है क्या इससे मतलब नहीं होता, जैसे ए है, इसमें बताओ कितने एलिमेंट है, सर नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें जो है वो 3 है सर। अच्छा, अगर मैंने कहा बी है, एक दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी, इसमें क्या है, इसमें भी सर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सर 3 है। दोनों का कार्डिनल नंबर क्या है सर, सेम है। दो सेट जिनका कार्डिनल नंबर सेम हो उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। तो अगर ऐसे सेट जिनका कार्डिनल नंबर सेम हो वो होते हैं इक्विवेलेंट सेट। अब यहां से एक पॉइंट नोट करने वाला क्या है, ठीक है जी, क्या नोट कर, याद रखना इक्वल सेट जो होते हैं, इक्वल सेट्स जो होते हैं, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। अगर दो सेट इक्वल है तो वो इक्विवेलेंट भी होंगे, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बट अरे यार कन्वर्स इज नॉट ट्रू, क्योंकि इक्विवेलेंट के लिए कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है, और इक्वल के लिए एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, याद रखना। तो अगर सेट इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है उनका कार्डिनल नंबर भी क्या होगा, सेम होगा, और एलिमेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे। हाँ, याद रखना इसमें क्या है, दोनों चीज होती है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो अपने आप ही ऑब्वियस सी बात है, पहले में 4 है दूसरे में भी 4 ही होंगे भाई, और पहले में जैसे एलिमेंट है दूसरे में भी सेम वैसे ही एलिमेंट होंगे। तो इसमें एलिमेंट भी सेम होते हैं, कार्डिनल नंबर भी सेम होता है और एलिमेंट भी सेम होते हैं, तब वो इक्वल बनता है। लेकिन इसमें सिर्फ कार्डिनल नंबर सेम होता है, एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे इसमें देखो 1 2 3 है और इसमें ए बी सी है, ए में 1 है लेकिन बी में 1 नहीं है, तो ये इक्वल तो नहीं है ना। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में क्या है, इक्वल, इसलिए इसको मैं इक्विवेलेंट बोल सकता हूं। तो ये चीज ध्यान रखना, इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं और इक्वल में नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, दोनों में ये डिफरेंस है। सर मैं चौटाला से हूं, आप कहां से हैं? मैं इलाहाबाद से हूं हिमांशु। बेटे अब इधर फोकस कर प्लीज, रिक्वेस्ट वाली बात है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर सेट आपके इक्वल हैं तो आप उनको इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो, लेकिन अगर कोई सेट इक्विवेलेंट है तो आप उसको इक्वल नहीं बोल सकते। अगर मैंने आपको ये कहा, फॉर एग्जांपल ध्यान से समझना, मैंने कहा इफ एक्स एंड वाई टू सेट्स, एक्स एंड वाई दो सेट है जी, ठीक है, सच दैट, मैंने कहा सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई।
अब x और y में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है जी, सेम है, देन x एंड y बोथ आर, अब मुझे बताओ इसके आगे मैं क्या लिखूं, इक्विवेलेंट लिखूं या इक्वल लिखूं? यार ये इतनी बार सारी करली ब्रैकेट मत लगा मेरी अंक, कोई फायदा नहीं है, रुक जा भाई, अभी बहुत सारा ज्ञान बाकी है मेरी अंक, रुक जा, बहुत सारा ज्ञान बाकी है। आगे क्या लिखूं, इक्वल लिखूं या इक्विवेलेंट लिखूं? अगर x और y दो सेट हैं सर, अब x में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उतने ही y में नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, और सर कार्डिनल नंबर सेम हो तो इसका मतलब वो इक्विवेलेंट सेट है सर, इक्विवेलेंट सेट। और अगर मैं यहां पे ये लिख दूं x इज इक्वल टू y, अगर मैं बोला x और y दो सेट है और यहां लिख दिया x इक्वल में y है, तो इसका मतलब x और y आपके इक्वल सेट भी माना जाएगा और इक्विवेलेंट भी माना जाएगा। दोनों बराबर हैं तो वो इक्वल भी हो जाता है और इक्विवेलेंट, लेकिन नंबर बराबर है तो सिर्फ इक्विवेलेंट रहता है, इक्वल नहीं रहता। डन है जी बात, बहुत बढ़िया जी, एकदम शानदार। तो ये चीज़ क्लियर होगी मेरे दोस्त, इक्वल और इक्विवेलेंट में डिफरेंस पता चल गया, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही प्यारी आगे का जो टॉपिक है वो हमारा है सबसेट और सुपरसेट, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त। सेट में नंबर रिपीट हो जाते हैं सर, हाँ बिल्कुल, लेकिन जो नंबर रिपीट होते हैं ना विशाल, सेट में जो नंबर रिपीट होते हैं उसको काउंट एक बार ही किया जाता है, ठीक है ना, काउंट एक बार ही किया जाता है। गौतम पांडे रुक जाओ बेटे, मैं ऐसे डिसीजन नहीं ले सकता ना, मुझे डिस्कस करना पड़ेगा ना बच्चे, रुक जाओ, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, पॉइंट नहीं है कोई, समझने वाली चीज है, ठीक है ना, समझने वाली चीज है, ध्यान रखना। इलाहाबाद नहीं, एलनाबाद अलग चीज है, इलाहाबाद अलग चीज है बेटे। यहां देखो प्लीज, रिक्वेस्ट वाली बात है, ठीक है जी। अगर सर दोनों नल सेट होंगे तो क्या होगा, अच्छा दोनों ही नल सेट है तो इसका मतलब दोनों सेम के सेम है भाई, और नल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, 0 होते हैं, तो दोनों में ही 0 होंगे मेरे भाई, इक्वल भी है। 5 5 के इक्वल नहीं होता, होता ही तो है, इक्विवेलेंट भी है मेरे भाई। ठीक है जी, चलो ध्यान से समझो। देखो पहला एक डाउट मैं ये क्लियर कर देता हूं, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 और फिर लिख दिया 1, तो सर 1 2 3 4 और 5 दिख रहे हैं, दिखने में तो 5 दिख रहे हैं ना, लेकिन क्या होता है मेरे दोस्त, सेट की अगर हम बात करें ना, तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो रिपीट होता है तो उसको एक ही बार काउंट करते हैं, जैसे 1 और 1 दो बार आ गया तो काउंट एक बार ही होगा, तो 1 2 3 4, अब ये काउंट हो चुका है इसलिए इसको नहीं करना, इसमें 4 ही एलिमेंट माने जाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, 4 ही एलिमेंट माने जाएंगे, ध्यान रखना। डन है। अब जरा यहां पे इंपॉर्टेंट बात मेरी सुन लो पहले, ठीक है ना, और जो जो मैं आपको बताऊं ना, जो जो मैं आपको तरीका बताऊं वो लिखते हुए चलना अपने नोटबुक पे ना, जो मैंने सेट लिखा है ना आपके सामने, ठीक है, जो मैंने आपको सेट लिखा है आपके सामने, ऐसा का ऐसा सेट बना लो, थोड़ा सा बड़ा बनाना बस, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करके ये लो सर ये बना दिया, ऐसे नहीं, थोड़ा सा बड़ा बनाना। मैं आपको कुछ चीज़ समझाना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बना लिया, अपने दोनों अंगूठों से या उंगली से जो पहली करली ब्रैकेट है उसको छुपा लो, जैसे ही आप पहली करली ब्रैकेट को छुपाओगे, है ना, अब मेरे पास अंगूठे तो है नहीं, कुछ तो है, उससे मैं छुपा लेता हूँ, मान लो मेरे थंब में ये छुपा लिया सर, उसको बहुत बड़ा ये, इसको छुपा लिया सर, और इसको छुपा लिया, इसको छुपाने के बाद अब देखो क्या बचा मेरे पास,
इसको छुपाने के साथ बाद क्या बचा, 1 बचा सर, कॉमा लगा हुआ है सर, 2 बचा सर, कॉमा लगा हुआ है सर, 3 बचा सर। सही है, ऐसे ही बन के आया कि नहीं आया। जैसे ही करली ब्रैकेट, पहली करली ब्रैकेट को छुपाना है, पहली करली ब्रैकेट को जैसे ही छुपाया, एक 1 निकल कर आया सर, एक 2 निकल कर आया सर, एक 3 निकल कर आया सर। तो 1 2 3 मतलब ये एलिमेंट है सर, ये भी एक एलिमेंट है सर, और ये भी एक एलिमेंट है सर। कितने एलिमेंट है सर इसमें 3 एलिमेंट है सर। तो एलिमेंट जो होते हैं ना वो हमेशा सेट को बिलोंग करते हैं। तो अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 जो है वो ए को क्या करेगा, बिलोंग करेगा, क्योंकि 1 इसका एलिमेंट है। अगर 2 दिख रहा है, 2 जो है वो ए को बिलोंग करेगा क्योंकि 2 इसका एलिमेंट है। 3 जो है वो इसको बिलोंग करेगा क्योंकि 3 इसका एलिमेंट है, इस तरीके से। और ये जो सिंबल लिखा है ना मैंने, ये ई नहीं है, ये बिलोंग का सिंबल है। ई ऐसे लिखा जाता है, ये ऐसे कर्ल, और ये ऐसे, ये बिलोंग का सिंबल है। ठीक है, अब आपको सर ये कैसे बता रहे हो, ये तो सिंपल सी चीज़ है। नहीं सिंपल, ये इसमें सिंपल है, लेकिन अब जो मैं लिख रहा हूँ उसमें देखना ध्यान से। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ए, उसके बाद मैंने लिखा करली ब्रैकेट 1 कोमा 2 कोमा करली ब्रैकेट 3। ठीक है, ये लगा दिया। आपका काम है पहली करली ब्रैकेट को छुपाना। पहली करली ब्रैकेट को छुपाने के बाद जो आपके पास बचती हैं वो चीजें लिखते हैं सर। पहली, अब इसको लिखो, अब जैसे मैंने लिखा है उसको ऐसे ही लिखना है आपने। ठीक है, पहली करली ब्रैकेट छुपाने के बाद पीछे क्या बचा, अलग अलग लिखना है सर। पहला एक तो मेरे पास 1 ये बचा, फिर कोमा आ गया, कोमा आते ही सर दूसरा सर 2, फिर कोमा आ गया, कोमा आते ही सर ये तीसरा, ये करली ब्रैकेट के साथ 3 बचा सर, करली ब्रैकेट के साथ 3 बचा सर। तो ये इसका एलिमेंट है, इसको बिलोंग करेगा। 2 भी इसका एक एलिमेंट है, इसको बिलोंग करेगा। और ये करली ब्रैकेट 3 भी इसका एलिमेंट है, इसको बिलोंग करेगा। इसमें कितने एलिमेंट है सर, 3। तो पहली करली ब्रैकेट को छुपाने के बाद जो पीछे बचता है वो एलिमेंट बचता है, याद रखना। ठीक है, अभी रुको, ध्यान समझते हुए चलना। करली ब्रैकेट 1 कोमा 2, फिर कोमा करली ब्रैकेट 3 कोमा 4, फिर करली ब्रैकेट। अब देखो जी, ध्यान से समझना जी, लिखो इसको जरा अपनी नोटबुक पे, जो मैंने लिखा है इसको लिख लो, थोड़ा सा बड़ा लिखना ताकि चीजें आसान हो। ठीक है, लिख लिया। लिखने के बाद पहली जो करली ब्रैकेट है उसको अपने ऐसे छुपा लो सर। जैसे ही पहली करली ब्रैकेट को छुपाएंगे, छुपाने का मतलब ये छुप गया सर और ये छुप गया सर। अब ये बचा सर हमारे पास, तो पहला कॉमा ये रहा सर बीच में, तो इसका मतलब ये करली ब्रैकेट 1 कोमा 2 एक अलग हो गया, फिर कोमा लगा के सर ये चीज करली ब्रैकेट 3 कोमा 4 ये अलग हो गया। मतलब ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, मतलब ये एक एलिमेंट इसका है, तो ये एलिमेंट है सर, ये इसको बिलोंग करेगा सर। ये तो 3 भी ए को बिलोंग नहीं कर रहा, 3 नहीं, करली ब्रैकेट 3 पीछे जो बचता है वो एलिमेंट होता है, वो करली ब्रैकेट के साथ है तो करली ब्रैकेट के साथ लिखा जाएगा। अकेला देखो 1 अकेला है ना, 1 के साथ कुछ नहीं है तो 1 अकेला है। जैसे 2 अकेला है, लेकिन 3 अकेला नहीं है, करली ब्रैकेट के साथ है तो वो साथ ही लिखा जाएगा, अकेला 3 नहीं लिखा जाएगा। अकेला 3 नहीं है उसमें, करली ब्रैकेट के साथ 3 है। पहली ब्रैकेट को छुपाने के बाद जो जैसे बचता है वो होता है उसका एलिमेंट, चाहे वो करली ब्रैकेट के साथ बचे चाहे वो करली ब्रैकेट के बिना बचे, जो बच गया वो एलिमेंट बचेगा, चाहे वो साथ में करली ब्रैकेट के हो चाहे वो बिना करली ब्रैकेट के हो, पीछे एलिमेंट बचता है। ये तो सर कमाल का ट्रिक है, आज तक किसी ने नहीं ऐसे समझाया। बेटे ट्रिक नहीं है, तरीका है एक, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है। एग्जाम में पता है क्या होगा, देखो आगे, अब आगे हम पढ़ेंगे ना सबसेट, सेट, पावर सेट। चलो मैं साफ नहीं करता इसको और स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। एग्जाम में ना ऐसे करके लिखा हुआ मिलेगा। मैंने लिखा एक सेट है जी ए, मैंने लिखा 5 1 3 करली ब्रैकेट 3 कोमा 1 और फिर करली ब्रैकेट बंद। अब मुझे बता सकते हो इसमें कितने एलिमेंट है?
3 ओनली एलिमेंट नहीं होगा बेटा, नहीं नहीं, 3 ओनली एलिमेंट नहीं होगा। अब मुझे बता सकते हैं इसमें कितने एलिमेंट है? तरीका मैंने आपको बताया क्या करना है। लिखो और पहली करली ब्रैकेट को छुपा लो। पहली करली ब्रैकेट को छुपाने के बाद जो जैसा नजर आ रहा है वो एलिमेंट है। सर पहली करली ब्रैकेट को छुपाएंगे, अलग अलग कॉमे देखो, ये रहा एक, पहली ब्रैकेट के अंदर जो कॉमे हैं वही लिखने हैं आपको, दूसरी करली ब्रैकेट के नहीं। पहली करली ब्रैकेट में सर एक वो 5 निकल कर बाहर आ जाएगा, फिर कोमा, फिर एक 1 निकल कर बाहर आ जाएगा, फिर कोमा, फिर 3 निकल कर बाहर आ जाएगा, फिर कोमा, फिर ये एक करली ब्रैकेट 3, 1 निकल कर बाहर आ जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 4। और एलिमेंट जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? सेट को बिलोंग करते हैं। एलिमेंट जो होते हैं वो हमेशा सेट को क्या करते हैं मेरे दोस्त? बिलोंग करते हैं। ये हो गई ना बात डन, है ना? अब मुझे बताओगे इसमें कितने एलिमेंट है? करली ब्रैकेट 1, 2, 3 करली ब्रैकेट। हाँ, अंदर जो करली ब्रैकेट है उसको एक ही एलिमेंट बोलना है। यही बात राधिका बच्चे, यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं। कितने हैं? एक एलिमेंट है। हाँ, पहली करली ब्रैकेट को छुपा दिया सर। पहली करली ब्रैकेट को जैसे ही मैंने छुपाया सर, अंदर जो बचा वो करली ब्रैकेट 1, 2, 3 बचा। अंदर जो भी है वो एक ही माना जाएगा। मतलब ये नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज है, यही चीज समझाना चाह रहा हूं। और एलिमेंट हमेशा क्या करता है? बिलोंग करता है। तो ये इसका एलिमेंट है, तो इसका मतलब करली ब्रैकेट 1, 2, 3 जो है वो ए को क्या करेगा? बिलोंग करेगा। ए को क्या करेगा? बिलोंग करेगा। अब मुझे बताओ, 5 करली ब्रैकेट 5, अब बताओ कितने एलिमेंट है इसमें? कितने एलिमेंट है इसमें? सर करली ब्रैकेट में खाली करली ब्रैकेट हो, खाली करली ब्रैकेट मतलब 5, तो एक एलिमेंट माना जाएगा। हाँ सर, पहली करली ब्रैकेट को जैसे ही छुपाया, पीछे क्या बचा सर? एक 5 बचा और एक बचा करली ब्रैकेट 5, तो सर 2 एलिमेंट बचे। और एलिमेंट जो है वो सर आपने कहा था हमेशा बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा भाई? कितनी मर्जी करली ब्रैकेट हो, पहली करली ब्रैकेट के बाद जो भी आता है वो एक ही माना जाता है। जितनी करली ब्रैकेट नहीं, पहली करली ब्रैकेट ही सेट की होती है। उसके बाद जो भी होता है, जैसे मैंने लिखा करली ब्रैकेट में करली ब्रैकेट में करली ब्रैकेट करली ब्रैकेट करली ब्रैकेट करली ब्रैकेट, पहली करली ब्रैकेट को छुपाने के बाद जो बच गया वो एलिमेंट बच गया। पहली करली ब्रैकेट ये थी, ये छुपाई, छुपाने के बाद जो बच गया, चाहे वो कैसा मर्जी बचाओ, ये बचा है सर, ये ए का एलिमेंट है, ये एक ही बचा है। इसके अंदर कितनी करली ब्रैकेट है इससे मतलब नहीं है, इसके अंदर नहीं। पहली ब्रैकेट ही सेट की होती है, उसके बाद जो भी अंदर होता है वो एलिमेंट होता है। उसके बाद जो भी होता है वो एलिमेंट होता है। इसके अलावा कोई कोमा लगा के कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं, एक ही है ये, एक ही है ये। पीछे 2 करली ब्रैकेट नहीं देखनी कि कितनी करली ब्रैकेट है, नहीं, पहली को छुपाने के बाद जो बचा, 2 एलिमेंट नहीं, एक एलिमेंट ही है भाई। ठीक है ना? पहली करली ब्रैकेट ही होती है सेट की, दूसरी तो एलिमेंट होते हैं। मैंने लिखा ए, यहां लिखा मैंने 3, और यहां लिखा करली ब्रैकेट करली ब्रैकेट करली ब्रैकेट करली ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट। अब मुझे बताओ कितने एलिमेंट है? शिवानी बच्चे बताता हूं, 1 मिनट रुक। पहली करली ब्रैकेट को उड़ा दो, पहली उड़ा दी सर, बाकी क्या? ये 3 दिखा सर, 3 दिख गया, कोमा लगा के सर ये दिखा,
कोमा लगा के ये दो चीज नजर आ रही है सर, तो ये भी एक एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है, दो ही एलिमेंट है। हाँ, कितनी करली ब्रैकेट लगी है नहीं मतलब होता, पहली करली ब्रैकेट ही इंपॉर्टेंट है। याद रखना। धन्यवाद, ये फंडा समझ में आ गया। इसका आगे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बनता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये डन हो गई बात थी, ठीक है। अब बारी आ जी सबसेट की। राज चौहान कभी कभी हमारा भी नाम ले लिया सर, करो सर, राज चौहान ले लिया नाम खुश रहो। अब बारी है जी सबसेट क्या होता है जी, ध्यान से समझना। अब बारी है जी सबसेट क्या होता है। वही दो चीज कि अगर हम दो चीजों में कंपैरिजन की जब बात आएगी, जितने कॉमे होंगे उतने एलिमेंट होंगे, बिल्कुल। पहली करली ब्रैकेट हटाने के बाद जो जो कॉमा नजर आए वो होगा, ठीक है ना। अब बात है जी सबसेट की। सबसेट और एक होता है सुपरसेट। तो पहले हम सबसेट को क्लियर करते हैं, सुपरसेट अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो ए और बी दो सेट है, ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहे हैं, ए के सारे एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहे हैं, बी को बिलोंग कर रहे हैं, या बी के सारे एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए को बिलोंग कर रहे हैं। तो ए जो है वो बी का क्या बन गया जी, सबसेट बन गया। जैसे अगर मैंने लिखा ए के अंदर एलिमेंट है जी करली ब्रैकेट 1,2 और बी के अंदर एलिमेंट जो है जी वो है 2,3,1। डन। मुझे बताओ ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहे हैं, हाँ सर बिल्कुल कर रहे हैं। तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हो ए जो रहेगा वो सबसेट ऑफ बी रहेगा, सबसेट ऑफ बी रहेगा, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि ए बी, रुको, ए 1,2 है और बी जो है वो 2,1 है। मुझे बताओ ए के सारे एलिमेंट बी में है, हाँ सर है। बी के सारे एलिमेंट में ए में है, हाँ सर है। तो आप ये बोल सकते हो कि ए जो है वो बी का सबसेट है। आप ये भी बोल सकते हैं कि एंड बी जो है वो ए का सबसेट है, बिल्कुल। ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, तो इसका मतलब ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, सिंपल। अगर कोई ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो सेट रहेगा वो इसका एक सबसेट रहेगा। आप ये कह सकते हो उसका एक हिस्सा रहेगा। जैसे आप जिस रूम में बैठे हो वो आपका जो रूम है वो आपके एक घर का हिस्सा है, तो वो आपका एक सबसेट हो गया, उसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। अगर मैं यहां पे, याद रखना सबसेट में दो सेट इक्वल भी हो सकते हैं। अब ए अगर बी के इक्वल है तो आप ये बोल सकते हो, अगर मैंने कहा ए जो है वो बी के इक्वल है तो इसका मतलब ये होगा, अगर ए बी के इक्वल है तो इसका मतलब ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट है, ये ध्यान रखना। तो अगर मान लो मैंने कहा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, अगर B के सारे एलिमेंट A के भी एलिमेंट है तो इसका मतलब B जो रहेगा वो A का सबसेट रहेगा, B जो है वो A का सबसेट रहेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। जिस तरफ दरवाजा बंद हो मतलब मुंह बंद हो वो उसका सबसेट बन जाता है, तो B जो है वो A का क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। अच्छा, B जो है वो आपका सबसेट ऑफ A है, हाँ, जिस तरफ मुंह खुला रहेगा उसका सबसेट रहेगा, ठीक है ना। बी जो है वो सबसेट ऑफ ए है, तो बी ए का सबसेट बना तो इसका मतलब ए जो है ना वो बी का बना सुपरसेट, मतलब ए बी को अपने आप के अंदर कंटेन करके रख रहा है। जैसे आपका रूम आपके घर का सबसेट है लेकिन आपका घर सुपरसेट बन गया, मतलब वो जिसको कंटेन करके रखता है। जैसे मैंने बोला कि भाई
ये एक सेट है, जैसे मैंने बोला ये एक सेट है, ठीक है, ये एक दूसरा सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो क्या ए जो है वो बी के अंदर है या बी ए के अंदर है? तो आपने देखा सर ए जो सर्कल है वो बी के अंदर बना हुआ है, इसका मतलब ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सुपर सेट है सर। और सुपर सेट की तरफ मुंह खुला हुआ होता है, तो बी जो है वो सुपर सेट है सर ए का, जो सुपर सेट होता है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ होता है, ठीक है ना। तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब ए जो रहेगा वो बी का एक सबसेट रहेगा, या बी के जो सारे के सारे एलिमेंट अगर ए को बिलोंग करते हैं तो फिर बी ए का सबसेट रहेगा। सर सुपर सेट बड़ा होता है या सबसेट बड़ा होता है? सुपर सेट और सबसेट दोनों बराबर भी हो सकते हैं। अगर दोनों सेट बराबर हो गए तो फिर दोनों एक दूसरे के सबसेट है, तो फिर दोनों एक दूसरे के सुपर सेट भी हो जाएंगे, है ना। बाकी सुपर सेट सबसे बड़ा होता है। वो देखो वेरिएबल है, वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ए और बी में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें सेट है तो वो ए लिख के भी दे सकता है, बी लिख के भी दे सकता है, एक्स लिख के भी दे सकता है, वाई लिख के भी दे सकता है, जेड लिख के भी दे सकता है। अगर वो लिख के देगा तो हम बता भी सकते हैं कि कौन किसका सबसेट है, कौन किसका सुपर सेट है। देखो बेटे शिवानी, देखो मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। अभी आप कह रहे हैं कि सर अर्पित सर की क्लास क्यों नहीं हो रही। देखो बच्चे मैं बताता हूँ, जैसे मेरी क्लास भी चल रही है, धीरज सर की क्लास भी चल रही है ना, और अर्पित सर की भी क्लास चलेगी। थोड़ा सा आपको एक चीज़ सोचनी पड़ेगी बच्चे, कि अगर 3 टीचर हैं हम मैथ के, और तीनों ही टीचर अगर हम अपना अपना चैप्टर पढ़ाएंगे तो 3 चैप्टर हो जाएंगे, और 3 चैप्टर पैरेलल चलेंगे तो आप लोगों का काम बढ़ जाएगा। बच्चे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, खुद सोच के बताओ, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। कि अगर मैं 3 चैप्टर आपको बोलूँ पैरेलल करने हैं तो 3 चैप्टर सर कंसेप्ट भी पढ़ने हैं सर, फिर उनकी प्रैक्टिस भी करनी है सर 3 चैप्टर्स की, तो फिर थोड़ा सा बर्डन आप पे बढ़ जाएगा। इसलिए हमने डिसाइड ये किया कि मैं क्या करता हूँ, मेरे 2-3 चैप्टर जो कराता हूँ, फिर उसके बाद अर्पित सर अपने चैप्टर कराएंगे, या फिर मेरी बस वापस से बारी आ जाएगी, या धीरज सर, ऐसे करके, है ना। इसलिए बाकी जो भी है मैं आपको बता दूंगा, अभी तो क्लास तो चल रही है ना। अगर ए बी के इक्वल है तो सर एक दूसरे के सबसेट भी होंगे और सुपर सेट भी होंगे। बिल्कुल 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 वर्क, बिल्कुल मैं लिखता हूँ सारी चीज़ें, टेंशन मत लो। जो जो पॉइंट्स है वो सारे लिख दूंगा, जो जो पॉइंट्स है वो सारे लिख दूंगा, ठीक है ना। जो जो पॉइंट्स है वो सारे लिख दूंगा, क्लियर है ना, मैं कन्फ्यूजन नहीं होने दूंगा, क्लियर है। लेकिन एक बार फिलहाल के लिए आप डेफिनेशन को समझो कि अगर सर किसी भी सेट के सारे एलिमेंट, अगर मैं आपको बोलूं x हमारे पास एक सेट है, y हमारे पास एक सेट है, अगर मैंने बोला x के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो y को बिलोंग करते हैं, तो अगर x के सारे एलिमेंट्स y को क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर x के सारे एलिमेंट y को बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब x जो रहेगा वो y का सबसेट रहेगा। x जो है वो y का सबसेट रहेगा। अगर x के सारे एलिमेंट y को बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब x जो है वो y का सबसेट है, और तो फिर y क्या होगा, y x का सुपर सेट होगा, ठीक है ना। y जो है वो x का क्या होगा, सुपर सेट होगा। बस इतना ध्यान रखना है आपको एक चीज़ एक बार के लिए। बाकी जो जो पॉइंट्स हैं मैं वो आपको सारे डिस्कस कर दूंगा एक एक करके, ठीक है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो सारे, वो भी मैं आपको लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो। क्लियर है, डन हो गई यहाँ तक बात, ठीक है जी। अब बात ये आती है कि सर एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, ठीक है। ये तो चलो क्लियर हो गया, क्लियर है। अब बात ये आती है कि सर एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, तो ध्यान से समझना जी, यही तो मेन चीज है। मैंने एक सेट लिखा है जी 1,2,3। मुझे बताइए दीपक राजपूत, बेटे इस आपके क्वेश्चन को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। आपके क्वेश्चन को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे बच्चे, रुको एक बार। दीपक राजपूत बता दूंगा बच्चे, लेकिन इधर ध्यान दें प्लीज, रिक्वेस्ट वाली बात है। जैसे ये
अगर मैंने लिखा कि ए जो है वो हमारे पास है जी, जिसमें एलिमेंट कितने हैं 1,2,3, डन है। कितने एलिमेंट है सर इसमें? सर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ए में, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो कितने हैं सर? 3 है। ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं सर? 3 है। वेन डायग्राम पे भी आएंगे, ठीक है, डन है, उस पर भी आएंगे, टेंशन मत लो। तो ए में एलिमेंट है सर 1,2,3, ध्यान से समझना। पहली ब्रैकेट को छुपाने के बाद क्या बना? एक 1 बचा सर, एक 2 बचा सर, एक 3 बचा सर। मैंने बोला एलिमेंट जो है वो हमेशा क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं, बिल्कुल। एलिमेंट जो है वो हमेशा क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सर। और एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, याद रखना 1 2 3, 3 एलिमेंट है, तीनों लिख लिए? हाँ सर लिख लिए। 3 लिख लिए, लिख लिए। दो दो के पेयर बना के लिख सकते हो सर। 1,2 का पेयर बन गया सर, और सर 2,3 का पेयर बन सकता है सर, एक 1,3 का पेयर बन सकता है सर। पहले तो अलग अलग लिख लिए, ठीक है, अलग अलग लिख लिए। अब फिर मैंने दो दो के पेयर बना के देखे। सो सर दो दो के पेयर बने, जैसे 1 2 लिख दिया सर, 2 3 लिख दिया, और 3 1 लिख दिया, ठीक है सर। अब 3 3 के पेयर बन सकते हैं, 1 2 3, 3 का पेयर बन सकता है। बन गए सर, ये सारे बना दिए, बना दिए। अब इन सभी को अगर मैं करली ब्रैकेट लगा दूं, अब मैं अपनी तरफ से करली ब्रैकेट लगा रहा हूं, इन सभी के अगर मैं करली ब्रैकेट लगा दूं, इन सभी के अगर मैं करली ब्रैकेट लगा दूं, तो अब ये सारे के सारे जो है ना वो ए के क्या बन गए? सबसेट बन गए बेटे। ये सारे के सारे ए के क्या बन गए? सबसेट बन गए। कितने होते हैं उस पर अभी आएंगे हम, लेकिन ये सारे के सारे ए के क्या बन गए? सबसेट बन गए। ध्यान रखना, कितने सबसेट, कितने होते हैं उस पर अभी आएंगे, रुको मेरे भाई। लेकिन पहले समझने वाली चीज क्या है वो समझो आप। समझने वाली चीज क्या है वो समझना है आपने। पहले आप मुझे कमेंट करके बताओगे, पहले आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ध्यान से समझना। पहले कमेंट करके ये बताना है कि कितने एलिमेंट है। डन है। मैंने लिखा 1 कोमा करली ब्रैकेट 1 कोमा करली ब्रैकेट। अरे रुको यार, थोड़ा सब्र तो करो। पहले चलो सिंगल सिंगल समझाऊंगा मैं, ये दो दो का पेयर बनाना हम बाद में सीख लेंगे। पहले सिंगल, पहले जो मैंने एग्जांपल लिखा है मुझे बताओ कितने एलिमेंट है? कितने एलिमेंट है पहले ये बताने आपने। कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। कौन कौन से? जो मैं लिख रहा हूं वही, एक है सर 1 और एक है सर करली ब्रैकेट 1,2। क्या मैंने सही लिखे हैं? यही 2 एलिमेंट है, यही 2 एलिमेंट है, हाँ या ना? यही 2 एलिमेंट है। एलिमेंट हमेशा क्या करता है सर? एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है। एलिमेंट हमेशा क्या करता है? बिलोंग करता है। और जो एलिमेंट हैं उनके अगर एक करली ब्रैकेट लगा दी जाए, जैसे 1 एलिमेंट था, 1 के करली ब्रैकेट लगा दी, करली ब्रैकेट 1,2, करली ब्रैकेट 1,2 एलिमेंट था, इसके और करली ब्रैकेट लगा दी, तो वो बन जाता है ए का सबसेट। वो बन जाता है ए का सबसेट। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो एलिमेंट होता है उसके अगर हम अपनी तरफ से करली ब्रैकेट लगा दें तो वो उसका सबसेट बन जाता है। एग्जाम में पता है कैसा क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरीके से, बोलेगा लेट करो जी ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 1,3 करली ब्रैकेट 2,3, ये जी, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है जी करली ब्रैकेट 2,3 बिलोंग्स टू ए। सेकेंड स्टेटमेंट है जी करली ब्रैकेट 1,3 सबसेट ऑफ ए। थर्ड स्टेटमेंट है जी करली ब्रैकेट 2,3 सबसेट ऑफ ए। ठीक है, 2 का पेयर मैं बाद में बनाने सिखाऊंगा आपको, पहले मैं यहां लिख देता हूं, और करली ब्रैकेट 3 सबसेट ऑफ ए, ये लिख दिया जैसे मैंने।
तो बताओ जी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहले मैंने आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले कि पहले आप काम करो, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो लिख लो, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो लिख लो पहले तो आप। उसके लिए सर हमें क्या करना है, पहली करली ब्रैकेट को छुपा लेना है। सर पहली करली ब्रैकेट को जैसे ही छुपाएंगे अंदर क्या बचा, 1 बचा सर, फिर कोमा आ गया, फिर 3 बचा सर, फिर कोमा आ गया, फिर करली ब्रैकेट 2,3 बचा सर। ये है सर, ये है एलिमेंट सर, 3 एलिमेंट है। एलिमेंट हमेशा क्या करते हैं सर, बिलोंग करते हैं। एलिमेंट हमेशा क्या करते हैं सर, बिलोंग करते हैं। और एलिमेंट के अगर करली ब्रैकेट लगा दी जाए तो वो उसके सबसेट बन जाएंगे। 1 के करली ब्रैकेट लगा दी तो सबसेट बन गया, 3 के करली ब्रैकेट लगा दी तो सबसेट बन गया, और अगर करली ब्रैकेट 2,3 करली ब्रैकेट के अगर हमने करली ब्रैकेट लगा दी तो वो उसका सबसेट बन गया। तो अगर मैं देखूं, इसने कहा करली ब्रैकेट 2,3 करली ब्रैकेट 2,3 ए को बिलोंग करता है, ए को बिलोंग करता है, फर्स्ट सही है सर, फर्स्ट सही है सर। करली ब्रैकेट 3 करली ब्रैकेट 3 ए का सबसेट है, करली ब्रैकेट 3 ए का सबसेट है, सेकंड भी सही है सर। करली ब्रैकेट 2,3 ए का सबसेट है, करली ब्रैकेट 2,3 ए को बिलोंग करता है सर। सबसेट तब बनेगा जब 2 करली ब्रैकेट हो, तो सर थर्ड गलत है सर। इस तरीके का क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में जहां फंस जाते हैं बच्चे। एक डाउट था सर इस चैप्टर का नहीं है, कब पूछूं, क्लास के लास्ट में पूछ लेना। अब बात समझ में आई जो मैं समझाना चाह रहा हूं, अब बात समझ में आई जो समझाना चाह रहा हूं। है ना ये चीज। अब बात है कि सर ध्यान से, ठीक है, डन है। 1 3 4 5 4 एलिमेंट है ना बच्चे। तो सिंगल सिंगल एलिमेंट, सिंगल सिंगल एलिमेंट कितने हैं सर, 4। तो इन चारों के करली ब्रैकेट लगा दोगे तो वो इसके सबसेट बन जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर है। एक तरीका और भी बताऊंगा मैं आपको, एक तरीका और भी बताऊंगा सबसेट चेक करने का, एक तरीका और भी बताऊंगा सबसेट चेक करने का। जैसे मैंने लिखा 3 1 3 5 4 5 6 2 3 5, सॉरी एक तरीका और भी होता है सबसेट चेक करने का, वो भी बता दूंगा, इसको हटाता हूं मैं। जैसे मैंने कहा कि 3 ए को बिलोंग करता है, हाँ, और मैंने कहा करली ब्रैकेट 3,4 जो है वो ए का सबसेट है, तो चेक करना है सबसेट है कि नहीं, ठीक है। तो अगर सबसेट चेक करना ना मेरे दोस्त, सबसेट चेक करना, देखो बिलोंग का मतलब तो मैंने आपको पहले, इससे पहले समझा दिया। बिलोंग वाला तो मैंने समझा दिया कि ब्रैकेट को छुपा लो, पीछे जो बच गया वो बिलोंग करेगा, पीछे जो बच गया वो बिलोंग करेगा। तो ब्रैकेट, पहली ब्रैकेट को छुपाया, पहली ब्रैकेट को छुपाया, पीछे जो बच गया वो बचा 1 3 और करली ब्रैकेट 2,3, ये तो तीनों बिलोंग करेंगे, तो पीछे जो बच जाता है वो बिलोंग करता है। अब बारी सबसेट की है, सबसेट को कैसे समझाया जाएगा उसको देखो आप। जैसे सिंपल वाले में तो कंफ्यूजन नहीं होती, करली ब्रैकेट के अंदर करली ब्रैकेट आ जाती है तब कंफ्यूजन होती है, ठीक है ना, करली ब्रैकेट के अंदर जो करली ब्रैकेट आ जाती है तब कंफ्यूजन होती है। ये है, मैंने बताओ पहले मुझे कितने एलिमेंट है इसमें, पहले बताओ कितने एलिमेंट है सर, 1 2 और 1 3। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं सर, 3 है। वो लिख लो आप, वो लिख लो सर, 1 2 और करली ब्रैकेट 1,2, डन है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि 2 करली ब्रैकेट, ध्यान समझना, 1,2 करली ब्रैकेट 1,2 करली ब्रैकेट 1,2, मुझे बताना है ए का सबसेट रहेगा या ए को बिलोंग करेगा। ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, इसमें बहुत जबरदस्त चीज बनती है। सबसे पहले मैंने लिखा बिलोंग
और यहां मैंने लिखा करली ब्रैकेट 1,2 सबसेट। ठीक है, क्लियर है। पहले फर्स्ट वाले पे फोकस करना, फिर सेकंड वाले पे मैं आपको बताऊंगा। सिंबल कौन सा है सर? बिलोंग का है। अगर बिलोंग का सिंबल है तो जैसे यहां लिखा हुआ है, जैसा यहां लिखा हुआ है वैसा का वैसा अंदर होना चाहिए। मुझे बताओ वैसा का वैसा अंदर है या नहीं? अगर ये बिलोंग वाला सिंबल है, बिलोंग वाला सिंबल है, तो जैसे यहां लिखा हुआ है, जैसे यहां लिखा हुआ है वैसा का वैसा अंदर होना चाहिए, है या नहीं? पहले मुझे बताओ। ये रहा सर, वैसा का वैसा अंदर है या नहीं? है, तो बिलोंग करेगा, फर्स्ट सही है सर, फर्स्ट सही है सर। दूसरा यहां सिंबल है सर सबसेट का, यहां सिंबल है सबसेट का। सबसेट का सिंबल हो तो एक काम करो, सबसेट का सिंबल हो तो इसकी जो करली ब्रैकेट है हटा दो। सबसेट का सिंबल हो तो करली ब्रैकेट हटा दो। हटाने के बाद क्या बचा? 1 बचा और 2 बचा। अब ये देखो, ये जो 1 और 2 जो बचा, क्या वो इसमें है या नहीं? सिंपल 1 और 2, ये रहा सर 1 और ये रहा सर 2, है या नहीं? है सर। तो इसका मतलब ये इसका सबसेट बनेगा। सबसेट के केस में हमें जो करली ब्रैकेट लगी है उसको हटाने के बाद जो पीछे बच जाता है वो देख लेना है कि वो इसमें है या नहीं। है तो वो सबसेट बन गया। करली बिलोंग के केस में एज इट इज होना चाहिए, और सबसेट के केस में ब्रैकेट को हटाने के बाद जो बच जाए वो चीज होनी चाहिए। 1 भी है सर, 2 भी है सर, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। अब जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं, इन्हीं में कंफ्यूजन होगी और कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होगी, इन्हीं में कंफ्यूजन होगी और कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है ना, याद रखना। मैंने लिखा 3 करली ब्रैकेट 3, 4 करली ब्रैकेट 4। फर्स्ट मैंने लिखा 3 जो है वो ए को बिलोंग करता है जी। सेकंड मैंने लिखा करली ब्रैकेट 3 जो है वो ए का सबसेट है जी। थर्ड मैंने लिखा करली ब्रैकेट ऑफ करली ब्रैकेट ऑफ करली ब्रैकेट 4 जो है वो भी ए का सबसेट है जी। ठीक है जी। अब मैं आपको चेक करने का तरीका बताता हूं। ऐसी स्टेटमेंट्स में ही फंसना है, एग्जाम फंसते ही इसी में ही है बच्चे, और किसी में नहीं फंसते। बाकी तो सब आसान है, बाकी तो सब आसान है। बिल्कुल मेरी रैंक बिल्कुल सही पकड़े बेटे तू। सर ये सबसेट होगा ना, करली ब्रैकेट, हाँ 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 सही होगा। मेरी जैंक मुरजैंक जो भी नाम है तुम्हारा, बिल्कुल सही। अब इसमें देखो, मैंने कहा जो भी सिंबल है जो भी है उसको बाद में देखना है। पहला हमारा सीधा सीधा फोकस ए पे जाना चाहिए। ए की ब्रैकेट को हटाएंगे हम। हटा दी सर, ए की ब्रैकेट को हटा दी सर। हटाने के बाद जो पीछे बचा वो क्या बचा सर? 3 बचा, करली ब्रैकेट 3 बचा, 4 बचा, करली ब्रैकेट 4 बचा। ये है सर 4 एलिमेंट। ये है क्या? 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट है सर। एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है सर। यहां देखो, यहां सिंबल कौन सा है? बिलोंग का। अगर बिलोंग का सिंबल है तो यहां जो लिखा हुआ है वो एज इट इज होना चाहिए। क्या 3 है? ये रहा सर, तो पहला करेक्ट हो गया सर, पहला करेक्ट हो गया सर। दूसरे की बारी से, यहां है सर सबसेट का। यहां क्या है? सबसेट का सिंबल। क्या है? सबसेट का। जब सबसेट का सिंबल है तो मैंने कहा सीधा नहीं देखना, ब्रैकेट को हटाने के बाद देखना है। ब्रैकेट हटा दी, ब्रैकेट हटाने के बाद क्या बचा? 3। तो देखो सर ये रहा 3, ये भी सही है सर, बहुत बढ़िया, धन्य। उसके बाद यहां भी सर लिखा हुआ है सर सबसेट। आपने कहा सबसेट के केस में ब्रैकेट को हटा देना है। एक ही ब्रैकेट हटानी है, सारी नहीं, पहली ब्रैकेट हटानी है सर। पहली ब्रैकेट हटा दी, पहली ब्रैकेट हटाने के बाद क्या बचा? करली ब्रैकेट 4 बचा सर। क्या वो है? ये रहा सर करली ब्रैकेट 4, ये भी सही है। बिलोंग के केस में कुछ नहीं हटाना, जैसा है वैसा का वैसा होना चाहिए। लेकिन सबसेट के केस में पहली करली ब्रैकेट को हटाने के बाद जो पीछे बचता है वो सारे होने चाहिए। ठीक है। अब मैंने यहां पे लिख दिया, मान लो फोर्थ स्टेटमेंट में लिख दिया करली ब्रैकेट 4 कोमा करली ब्रैकेट 4 सबसेट ऑफ ए। चेक कर लेते हैं सर है या नहीं। तो क्या करेंगे? सबसेट है ना सर, तो आपने कहा पहली ब्रैकेट को हटा देना है। पहली ब्रैकेट हटा दी सर, पीछे बचा सर 4 बचा,
कोमा लगा के करली ब्रैकेट 4 बचा। देखो क्या ये दोनों एलिमेंट है या नहीं आपके पास, 4 भी है सर, करली ब्रैकेट 4 भी है, दोनों एलिमेंट है, मतलब ये सबसेट बनेगा। सही है सर, सही है सर। मैं कह रहा हूं गलत हो ही नहीं सकता आपका क्वेश्चन, अगर ऐसा आ गया ना, हो ही नहीं सकता भाई। जो मैं आपको बता रहा हूं, जो तरीका बता रहा हूं, आप उस तरीके से चलोगे, मामला डन कर दोगे, मामला डन कर दोगे। फोर्थ भी करेक्ट है सर। अब बात समझ में आई। तो बिलोंग करना क्लियर है कि सर बिलोंग, सिंबल बिलोंग कैसे करेगा वो भी पता चल गया, सबसेट के केस में कैसे करना है वो भी पता चल गया सर। डन है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें लिखवाता हूं। डन है जी। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। पहला पॉइंट, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। अगर मैंने कहा ए एक सेट है तो क्या ए जो है वो ए का सबसेट होगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, ए जो है वो ए का सबसेट होगा। ठीक है जी। तो हर सेट जो होता है वो अपने आप का क्या होता है बेटे, सबसेट होता है। तो एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दूसरा, एम्प्टी सेट मतलब फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, याद रखना। तो एक तो जो सेट हमें दिया हुआ है वो खुद का सबसेट बन गया, एक एम्प्टी सेट जो होता है मतलब फाई जो होता है वो हर सेट का क्या बनता है, सबसेट बनता है जी। ठीक है, ये ध्यान रखना। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मान लो एक सेट ए है, तो ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो किसके बराबर है, एन के बराबर है। ठीक है जी। ए में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो किसके बराबर है, मान लो एन के बराबर है, मतलब इसका कार्डिनल नंबर कितना है जी। एवरी सेट इज अ सुपर सेट ऑफ इटसेल्फ, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं सर, एन है। तो अगर ए में एन नंबर ऑफ एलिमेंट है तो पहला केस। अगर आपसे ये पूछे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला 2 की पावर n बनेंगे सर। ठीक है। अगर आपसे ये पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट कितने बनेंगे, अब नॉन एम्प्टी बोला है तो 5 तो इंक्लूड ही नहीं कर सकते, तो नॉन एम्प्टी सबसेट्स पूछ ले तो वो बनेंगे 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1। डन है, 2 की पावर n माइनस 1। अब मेरे दिमाग में एक एग्जांपल और आ रहा है, मैं समझाना चाहूँगा आपको। एक एग्जांपल और आ रहा है, करवाना चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आ गया तो आपका गलत हो जाए, मैं नहीं चाहता कि वो गलत हो जाए। समझ रहे हैं मेरी बात। अगर मैंने आपको कहा लेट करो a इज इक्वल टू में करली ब्रैकेट में 5, पहले मुझे बताओ कितने एलिमेंट है, बताओ ए में एलिमेंट कितने हैं। ए में एलिमेंट कितने हैं सर, इसका बता दो। करली ब्रैकेट 2 कॉमा करली ब्रैकेट 4, बेटे सबसेट ही बनेगा। 2 तो इसमें है ही नहीं ना, एलिमेंट होना तो चाहिए सर। करली ब्रैकेट 2 कॉमा करली ब्रैकेट 4, बेटे तो 2 कॉमा 4 बचेगा, 2 तो एलिमेंट ही नहीं है इसमें, तो इसका सबसेट थोड़ी ना बनेगा, एलिमेंट होना चाहिए ना बेटे, सबसेट नहीं बनेगा ये।
एक एलिमेंट है सर। अच्छा, एक एलिमेंट है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट एक है तो फिर सबसेट कितने बनेंगे? थैंक यू सो मच मुकेश। अच्छा, एक अगर एलिमेंट है तो फिर सबसेट कितने बनेंगे? फॉर्मूला आपके सामने है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट अगर एक है तो इसका मतलब सर 2 की पावर 1, मतलब सर 2 बनेंगे। अब बात है सर कौन कौन से करली ब्रैकेट फाई के कौन कौन से सबसेट बनते हैं। तो हमने पढ़ा सर, एक तो फाई जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। वाह जी वाह, तो एक तो फाई ही हो गया सर, फाई जो है वो करली ब्रैकेट। हाँ सर। दूसरा हमने पढ़ा, जो सेट, जो खुद सेट होता है, ये खुद खुद लिख दिया है ना, खुद जो होता है वो भी हर सेट का सबसेट होता है। बिल्कुल सर, दो ये हो गए, एक तो फाई एक। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, वो क्या है, वो मैं लिख रहा हूं। वो लिखेगा करली ब्रैकेट फाई, क्या लिखेगा? करली ब्रैकेट फाई लिखेगा। और यहां लिखेगा दो स्टेटमेंट, एक लिखेगा कि फाई बिलोंग्स टू ए, और एक लिखेगा करली ब्रैकेट फाई, सॉरी, फाई बिलोंग्स टू ए, और एक लिखेगा फाई इज द सबसेट ऑफ ए। फाई इज द सबसेट ऑफ ए। जीरो एलिमेंट कैसे है बेटे? पहली ब्रैकेट हटाने के बाद क्या बचा? फाई बचा। फाई मतलब एक सेट बचा सर, एम्प्टी सेट भी एक एलिमेंट माना जाता है, याद रखना। डन है। ये क्वेश्चन है, मुझे बता सकते हो इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सर फाई जो होता है ना, बोथ करेक्ट आएगा ना, बोथ करेक्ट इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया रोहन, बहुत ही बढ़िया रोहन, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बहुत बढ़िया। एक चीज तो आंख बंद करके लगा देना कि फाई जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, तो फाई जो है वो हर सेट का सबसेट होता है, दूसरी तो करेक्ट है सर। अब बात है सर बिलोंग वाली, बात है सर बिलोंग वाली। तो बिलोंग के लिए आपने ये बोला था कि जो पहली करली ब्रैकेट उड़ा दो, पहली करली ब्रैकेट के बाद जो पीछे बचता है वो बचता है एलिमेंट, और वो हमेशा बिलोंग करता है सर। पहली भी करेक्ट है सर, पहली भी करेक्ट है सर, दूसरी भी करेक्ट है सर, पहली भी करेक्ट है, दूसरी भी करेक्ट है, पहली भी करेक्ट है, दूसरी भी करेक्ट है, और तीसरी इसमें लिखी जाएगी ऐसे, बोलेगा करली ब्रैकेट सबसेट ऑफ ए। अब मैंने बोला ऐसे आ गया, कौन सा सिंबल है सर? सबसेट का सिंबल है, सबका सेट का सिंबल है, तो फिर ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। ब्रैकेट को हटाने के बाद क्या बचा? फाई बचा, तो फाई एलिमेंट, फाई एलिमेंट है सर, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो ये करली ब्रैकेट फाई से रिलेटेड ये तीन स्टेटमेंट का खास ध्यान रखना, ये तीनों ही करेक्ट है, तीनों ही करेक्ट है बेटे, खास ध्यान रखना इसका, इस वाले एग्जाम्पल का, इस वाले एग्जाम्पल का, तीनों ही करेक्ट है, बहुत बढ़िया। तो ये मामला डन हो गया, सबसेट के बारे में पता चल गया सर। वो जो क्वेश्चन बनता है वो भी मैंने आपको बता दिया। टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट कितने होते हैं सर? बेटे नॉन एम्प्टी सेट तो फाइव को छोड़ के जो भी सेट है वो नॉन एम्प्टी है, वो कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं यार, फाइव को छोड़ के सारे नॉन एम्प्टी होते हैं। डन है। तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए मेरे दोस्त। अब आता है जी प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है बेटे कि ए के बी के सारे एलिमेंट ए को बिलोंग करते हैं, लेकिन ए कभी भी बी के बराबर नहीं होता, ठीक है ना। मतलब अगर मैंने कहा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग्स टू ए, ए के बी के सारे एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है,
बट अगर मैं यहां लिख दूं बट बी इज नोट इक्वल टू ए, लेकिन बी ए के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा बी जो होगा वो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए होगा। प्रॉपर में क्या होता है कि वो इक्वल नहीं हो सकते, प्रॉपर में वो इक्वल नहीं हो सकते। सबसेट में क्या होता है कि वो इक्वल भी हो सकते हैं। इसलिए अगर मान लो कोई सेट है बी, अगर उसके सारे के सारे एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो इसका प्रॉपर सबसेट है। एग्जाम में पूछता नहीं है कि प्रॉपर सबसेट है या नहीं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इन पॉइंट से रिलेटेड आता है, जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का क्वेश्चन आता है, याद रखना, ठीक है जी। टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट का क्वेश्चन आता है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं बनता। बाकी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले तो बता ही दिया था सबसेट के बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखने के कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर हमारे पास अगर n है, तो आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछेगा बेटे, कि बताओ टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने बनेंगे, तो आंसर आएगा 2 की पावर n-1। या आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट। देखो जब टोटल बोलते हैं, सीधा बोलते हैं, तो उसमें एम्प्टी सेट भी इंक्लूड हो जाता है, लेकिन नॉन एम्प्टी में वो 5 इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए वो एक कम करना पड़ता है, तो 2 की पावर n-2। बस ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि वो इससे रिलेटेड यही एग्जांपल बनता है, मैं पहले बता रहा हूं, वो टोटल नंबर ऑफ उससे पूछता है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर या ये सब। सर आपकी स्ट्रगल वीडियो देखी थी, रोना आ गया, इंस्पिरेशन। चलो कोई बात नहीं, स्ट्रगल जो है वो लाइफ का एक पार्ट है बेटे, ठीक है। नहीं बेटे सौरभ पांडे, आपके एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटे, नॉन एम्प्टी सेट उसमें करली ब्रैकेट 5 होगा। हाँ बेटे राधिका, हाँ बेटे, अकेला नॉन एम्प्टी सेट जो है वो करली ब्रैकेट 5 होगा। डन है। इसमें यही चीज पूछी जाएगी, आपको एक सेट दे देगा, आपसे पूछेगा बताओ इसके टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे, तो आपको पहले चेक कर लेना है कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। फिर अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछा है तो ये फॉर्मूला लगा देना, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट पूछा है तो ये फॉर्मूला लगा देना। इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल इसमें नहीं बनता है। डन है जी बातचीत, ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। तो आज के लिए इतना फंडा ही क्लियर है, इतना ही रखेंगे हम। अच्छा मैंने डीपीपी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, उसके क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करके देखना जितने बन रहे हैं आपसे। शुरू के 15-20 क्वेश्चंस तो जरूर कर लेना आप, ठीक है। डन है। प्रॉपर एलिमेंट, हाँ एक एलिमेंट कम कर देना है। डन है जी, क्लियर है। चलो एक बात बताता हूँ, जो मैं आपसे पूछूं वो बात का जवाब देते हुए चलना। मुझे बताओ हाँ या ना में बताना है, क्या ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग करते हैं? क्या ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग करते हैं? जो ये अपना बहुत ही प्यारा नाम रखा है इसके घर वालों ने, मैं ऐसा यूनिक नेम मैंने आज तक नहीं पढ़ा। क्यूट लिटिल माउस, क्या नाम रखा है भाई, नाइस फैमिली। क्यूट लिटिल माउस, क्या नाम रखा है। तो बेटे क्यूट लिटिल माउस मुझे बता हाँ या ना में कमेंट करके, क्या ए के सारे एलिमेंट, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब देना है। क्या ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग करते हैं? नहीं करते सर, क्योंकि 1 नहीं कर रहा सर। अच्छा अब बताओ क्या ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग करते हैं? हाँ जी सर।
इस पे तो मैं हाँ लगा दूंगा। अब कर रहे हैं सर, क्या ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहे हैं? हाँ जी सर, अब कर रहे हैं, बिल्कुल हाँ है। ठीक है, पहली बात का जवाब तो आपने हाँ में दे दिया, पहली बात का जवाब तो आपने हाँ में दे दिया। ठीक है जी, कर रहे हैं सर। अब दूसरी बात का जवाब दो, क्या ए बी के इक्वल है? क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं? क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं? ए के अंदर 1 है सर, बी में भी 1 है सर, ए में 2 है सर, बी में भी 2 है सर, ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहे हैं सर। ठीक है जी, लेकिन क्या ए बी के इक्वल है? सर ए बी के इक्वल नहीं है, तो यहां जरा डेफिनेशन पे फोकस करो। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन एलिमेंट ऑफ ए बट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट इन बी, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, तो ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। ऐसे इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं होते, सबसेट में इक्वल भी हो सकते हैं। सबसेट में क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट के सारे एलिमेंट बी में हो सकते हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में हो सकते हैं। सबसेट में ये हो सकता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है ना, तो बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं होते। इसलिए ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट बनता है। प्रॉपर में ये चीज होती है कि वो इक्वल नहीं होते। प्रॉपर में क्या होता है कि वो कभी भी इक्वल नहीं होते। तो ये एक कंडीशन जो होती है वो दोनों में डिफरेंट होती है। सबसेट में और प्रॉपर सबसेट में बस एक चीज जो है वो कॉमन नहीं होती। वो क्या कि सबसेट के केस में क्या होता है, अगर मैं सबसेट बोलूं, मैंने बोला ए बी का सबसेट है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पे ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि बी के सारे एलिमेंट ए को बिलोंग करे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, ए बी का प्रॉपर सबसेट है, तो ये 100% कन्फर्म, ये 100% कन्फर्म है कि ए बी के इक्वल नहीं है। ये 100% कन्फर्म है। लेकिन यहां कन्फर्मेशन नहीं मिलती, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। सर ए बी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों चीजें इसमें दोनों चीजें हो भी सकता और नहीं भी, लेकिन इसमें इक्वल तो नहीं है भाई। ये 100% कन्फर्म है कि इक्वल तो नहीं होंगे। ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग करेंगे लेकिन बी के नहीं करेंगे। लेकिन इसमें ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग करते हैं, बी के सारे एलिमेंट ए को बिलोंग कर सकते हैं, कर सकते हैं। हो सकते हैं कि ये दोनों बराबर हों, लेकिन यहां ऐसा लिखने पर यह चीज कंफर्म हो जाती है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। ये कंफर्म हो जाता है, इसमें कंफर्मेशन मिलती है कि बराबर नहीं है। इसमें कंफर्मेशन नहीं मिलती, बराबर भी हो सकते हैं और हो सकता है ना भी हो। ठीक है, दोनों में बस ये डिफरेंस होता है। और जब तक सेट गिवन नहीं होंगे तब तक मैं चेक कैसे करूंगा? कंफर्म तो तभी होगा जब हमें गिवन होगा। धन्यवाद। चलो आज के लिए इतना ही। तो मैंने डीपी में क्वेश्चन दिए हैं, वो लोग क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना। सर फंक्शन चैप्टर में फंक्शनल इक्वेशन वाला समझ नहीं आ रहा। बेटे शशांक एक बार दोबारा से क्लास देख ले मेरे भाई, एक दो बार क्लास देख, दोबारा से देख। नेचुरल नंबर सबसेट होता है सर रियल नंबर का? हाँ बेटे, नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट होता है रियल नंबर का। ठीक है जी।
सर आप भी राजस्थान से हैं? हाँ, राजस्थान बॉर्डर पे पड़ता है, वैसे मैं हरियाणा से हूँ। चलो जी, अब वो एक बच्चा था, क्या नाम था जिसका सॉल्यूशन था? हाँ, दीपक 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 दीपक। आप लोग भी समझ लो भाई, दीपक का डाउट है, आपके भी काम की चीज़ है, बढ़िया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हैं हमारे प्यारे दीपक, दीपक भैया। क्या नाम है जी इनका? दीपक राजपूत का डाउट। डाउट करा देते हैं जी। ये है हमारे दीपक राज भैया, राजपूत भैया का डाउट। सर हाउ मेनी रियल वैल्यू, है ना, ये है सर मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस का 4 प्लस में मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस का 7 इज इक्वल टू सर 15। ठीक है ना सर? सर इसमें बताना है हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन, या ऐसा ही कुछ करके ना दीपक राजपूत, इसको सोल्व कैसे करते हैं सर? अगर ए बी का सबसेट है तो क्या वो प्रॉपर सबसेट होगा? नहीं बेटे, सबसेट है तो प्रॉपर कैसे होगा? ठीक है जी। देखो जी, ध्यान से समझना भी, यह है हमारे दीपक भैया का क्वेश्चन। दीपक भैया, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमें मोड को हटाना पड़ता है बेटे, और मोड को हटाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। मॉडुलस फंक्शन जिस पॉइंट पे जीरो बनता है वहाँ वहाँ पे इसकी नैया डूब जाती है। जैसे मुझे बताइए कहाँ जीरो बन रहा है मेरे दोस्त? सर ये 4 पे जीरो बन रहा है। ये कहाँ बन रहा है सर? सर ये 7 पे जीरो बन रहा है। मतलब 2 पॉइंट पे टूटेगा, एक 4 पे और एक टूटेगा सर 7 पे। सही है, तो 2 पॉइंट लिख लिए दीपक भैया। तो अब हमारी जो नंबर लाइन है वो 3 हिस्सों में ड्रॉ कर गई। नंबर लाइन ड्रॉ, हाँ 3 हिस्सों में टूट गई सर। कौन कौन से हिस्सों में? एक हिस्सा सर ये, एक हिस्सा सर ये, और एक हिस्सा सर ये। सही है, पहले हिस्से को उठाते हैं दीपक भैया। पहला हिस्सा है ये वाला हिस्सा। ये जो हिस्सा नजर आ रहा है हमें, ये वो हिस्सा है जिसमें वो क्या है, 4 से छोटा सर। क्या है सर? 4 से छोटा नंबर। मतलब पहला केस, केस नंबर 1, कि जब हमारा x जो है वो लेस देन 4 होगा। बिल्कुल, जब हमारा x जो है वो लेस देन 4 होगा। ठीक है सर, लेस देन 4 होगा। जब हमारा x लेस देन 4 होगा तो एक है ये। तो अब मॉडुलस को हटाना पड़ेगा। अच्छा, लेस देन 4 है तो आप अपनी मर्जी से 4 से छोटा कोई नंबर कंसीडर करो। जैसे सर मैंने 3 कंसीडर कर लिया। 3 अगर यहां पुट करूंगा तो सर ये नेगेटिव ओपन होगा, माइनस लगा दो। सर 3 यहां पुट करेंगे सर ये भी नेगेटिव में ही ओपन होगा सर, तो इसके आगे भी माइनस लगा दो। और इसको सोल्व करके आप x की वैल्यू निकालो। या m माइनस का x प्लस का 4 सर, या m माइनस का x प्लस का 7 सर, इक्वल में सर 15। या m माइनस का 2x प्लस का 11 इज इक्वल टू सर 15। या m माइनस का 2x इज इक्वल टू में सर 4। यहां से x इज इक्वल टू में सर माइनस का 2, रुकना, याद रखना, रुकना रुकना रुकना। x की वैल्यू सर -2 आई। अब आप देखना जो वैल्यू आपकी आई है क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है? x की वैल्यू है सर -2, और क्या वो 4 से छोटी होती है? हाँ सर, तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन तो ये बन गया, एक सॉल्यूशन तो बन गया। अब बारी है दूसरे केस की। दूसरा हमारा बहुत ही प्यारा केस, वो है सर 4 और 7 के बीच में। मतलब सर ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 7। तो 4 और 7 के बीच में वही वैल्यू कंसीडर करनी है x की जो 4 और 7 के बीच में आएगी।
अगर 4 और 7 के बीच में नहीं आ रही तो फिर ये सॉल्यूशन कट जाएगा बेटे। 4 और 7 के बीच में कोई नंबर सोच लेते हैं सर, 5 सोच लेते हैं, 5 सोच लो। 5 यहाँ पुट करोगे सर पॉजिटिव, सर 5 यहाँ पुट करेंगे सर नेगेटिव। सर ये आएगा x माइनस का 4, सर ये माइनस का x प्लस का 7 इज इक्वल टू 15। सर x नाम का प्राणी खत्म ही हो गया तो x की वैल्यू कैसे निकालें सर? क्या कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? ये बचेगा सर 3, तो क्या 3 इज इक्वल टू 15 होता है सर? नहीं होता। ये सॉल्यूशन कट मारो, यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ से तो कुछ भी नहीं आया। अब बारी है सर 7 से बड़े नंबर की, ग्रेटर देन 7। तो यहाँ 7 से बड़ा नंबर पुट करेंगे सर, पॉजिटिव रहेगा सर, ये भी सर पॉजिटिव रहेगा सर, इक्वल में सर 15 है जी। ये आया सर 2x माइनस का 11 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 26 सर। x की वैल्यू सर 13 आई, क्या वो 7 से बड़ी है? हाँ सर, तो इसका मतलब एक ये सॉल्यूशन हो गया। तो मेरे दोस्त एक ये सॉल्यूशन था और एक ये सॉल्यूशन, तो इसके हमारे पास टोटल 2 सॉल्यूशन हो गए। ऐसे करना होता है बेटे ये क्वेश्चन, टोटल 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसमें पूछा जाता है हाउ मेनी रियल वैल्यूज ऑफ x, जो इसको सेटिस्फाई करेगी, है ना। तो 2 ही वैल्यू आएगी, एक तो आएगी -2 और एक आएगी 13। कौन कौन सी वैल्यू आएगी वो भी बता दिया, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा जी इसका सॉल्यूशन। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? दीपक डन है बेटे? सर इतना स्पेशल होगा तो कल से हम भी डाउट लाएंगे। करवा देंगे यार। चलो जी, तो बाकी का कंसेप्ट अपन नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कल। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और सेट थ्योरी का मामला ऐसे डन 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 नज़र आता होगा आपको। ठीक है जी, मामला डन है जी, मामला ओम प्रकाश है जी। तो मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इसी जोश और जुनून के साथ अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखें, है ना जी। क्लियर है बच्चे? बहुत बढ़िया। तो जय हिंद सभी बच्चों को, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, बाय बाय।